जब 10 महीना से आप रखे हुए हैं तो वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं? उसको वेतन दीजिए, उसकी क्या गलती है? अनट्रेंड है, आप जब निकाल दीजिएगा, बर्खास्त कर दीजिएगा, पैसा भी रिकवरी कर लीजिएगा, विभाग पैसा भी रिकवरी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो आपसे जुड़े हुए हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हो, आज भी शिक्षक हैं, तो सरकार को विभाग में आए दिन कभी भी कोई भी शिक्षक सुकून की सांस नहीं ले पाते। अपनी जो नेचुरल जिंदगी है शिक्षक का, वो जी नहीं पाते हैं। उसका कारण शिक्षक नहीं, उसका कारण लोग नहीं, उसके कारण विद्यालय नहीं, उसके कारण बनाए गए संसाधन नहीं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं या शिक्षा विभाग से रिलेटेड चाहे मुख्यमंत्री हों या शिक्षा मंत्री हों। कभी भी शिक्षकों को उसकी जो जिंदगी होती है एक शिक्षक की, वो कभी जीने ही नहीं दी गई स्वतंत्रता पूर्वक। परिणाम स्वरूप शिक्षक का जो क्वालिटी है बच्चों के लिए, वो कभी दे नहीं पाता है। कभी समय पर शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जाता है, तो कभी शिक्षकों को अनेक गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझा दिया जाता है। कभी प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक के रूप में रहने नहीं दिया जाता है। विभिन्न तरह के रिपोर्ट, चाहे वो मध्याह्न भोजन का चावल हो या शिक्षा विभाग का कल्याण विभाग का योजना, छात्रवृत्ति हो, पोशाक राशि हो, नैपकिन हो और विभिन्न तरह के पुस्तक का पैसा हो, चाहे किसी न किसी रूप में, और नहीं कुछ तो कभी 2 खाता से 1 खाता करना हो, कभी ब्याज लौटाना हो। मतलब इतना उलझा दे दिया जाता है कि अपना जो विद्यालय प्रबंधन का काम होता है वह हेडमास्टर नहीं करके अन्य कार्यों में उलझे रहते हैं। यही हाल शिक्षकों का है। सबसे पहला तो शिक्षक को समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। जैसे ही समय पर वेतन नहीं मिलता है तो कभी इस कारण से तो कभी उस कारण से, कभी वेतन बंद कर दिया जाता है, कभी बिना मतलब का वेतन बंद हो जाता है, कभी निरीक्षण के नाम पर वेतन बंद कर दिया जाता है। मतलब निरीक्षण होता है 1 दिन और विद्यालय में उसका वेतन होता है महीना दिन बंद, और जब महीना दिन बंद होता है तो वेतन बंद ही रहता है जब तक कि चढ़ावा देके नहीं उसको चालू कराया जाता है। ये है शिक्षा विभाग का मामला, और ऐसा चल रहा है शिक्षा विभाग। अभी 15% अप्रैल से दे है बिहार के सभी शिक्षकों को, ये अधिसूचना जारी कर दी गई थी बिहार सरकार द्वारा, उसका कोई नामो निशान नहीं है। दूसरा, 1 लाख शिक्षकों को उधर से माइंड डेविएट करने के लिए, इस मामला को 15% के मामला को डेविएट करने के लिए अभी एक नया या नियोजन के नाम पर, फोल्डर जांच के नाम पर मेधा सूची अपलोड करने का आदेश जारी की गई। जब मेधा सूची शिक्षकों का नहीं है, वो नियोजन इकाई का सर्टिफिकेट है, तो शिक्षक कहाँ से अपलोड करेंगे? फिर शिक्षकों से क्यों मांगे? दूसरी, ट्रांसफर का अब कह रहे हैं कि ट्रांसफर में एक सर्टिफिकेट लगा दिया गया है कि आपकी जांच यदि निगरानी विभाग द्वारा कर ली गई हो तभी आपका स्थानांतरण हो सकेगा। उसमें भी किसका? सिर्फ महिला और दिव्यांग का। तो जब उसी का सिर्फ होना है तो कम से कम महिला और दिव्यांग को निगरानी विभाग द्वारा जिनका सर्टिफिकेट जांच कर ली गई है उसको दे दिया जाता है। पूरे बिहार में किसी को नहीं दिया गया है। तो जब पूरे बिहार में किसी को दिया ही नहीं गया है तो फिर आप स्थानांतरण का आदेश क्यों निकाले हैं? और स्थानांतरण का जब आदेश निकला है तो सरकार के पास ही, विभाग के पास ही रिक्ति उपलब्ध नहीं है कि किस जिले में कितनी रिक्ति है, किस विभाग में कितनी रिक्ति है, किस नियोजन इकाई में कितनी रिक्ति है, किस सब्जेक्ट से में रिक्ति है। तो जब सरकार के पास ही नहीं है उपलब्ध तो शिक्षक कहाँ से डाटा लाएंगे और कैसे ट्रांसफर होगी? इसका मतलब है कि ट्रांसफर नहीं होगा। तो जब स्थानांतरण करना ही नहीं तो उल जलूल आदेश क्यों जारी कर दिया जाता है? यह सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को परेशान करने के लिए। अभी बात मैं कर रहा हूँ बिहार में
ओडीएल के माध्यम से, एनआईओएस के माध्यम से जो अनट्रेंड टीचर बच गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पिछले 10 महीना से उसको वेतन नहीं दिया गया है। कारण ये है कि वो अनट्रेंड रह गया। अनट्रेंड क्यों रह गया? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा ली सभी अनट्रेंड का, किसके थ्रू? एक एनआईएस अलग से लिया और ओडीएल का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लिया। दोनों का रिजल्ट प्रकाशित किया गया। जो 24 महीना का कोर्स था एनआईएस के माध्यम से 18 महीना में वैलिड कर दिया गया। और रिजल्ट कब जारी करनी थी? एनसीटी के मानक के अनुसार 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को जो पास आउट नहीं हुए वो अनट्रेंड हो गए। पास आउट क्यों नहीं हो पाए, उसका एक अलग कहानी है। शुरू में ही यह आदेश जारी कर दिया जाता कि ये अंतिम परीक्षा है, जो परीक्षा ली जा रही है वो अंतिम परीक्षा है। यदि इस परीक्षा में कोई फेल कर जाएंगे, अपीयर नहीं होंगे, तो उसको फेल कर दिया जाएगा और उसको नौकरी से बाहर निकाल दी जाएगी। ये पहले ही जारी कर देना चाहिए था। रिजल्ट अकबका के निकाला गया। मतलब जो महीना दिन का रिजल्ट था वह 1 सप्ताह में जारी कर दिया गया। परिणाम स्वरूप रिजल्ट में बहुत सारी त्रुटियां आ गई। इवन 31 मार्च 2019 को रिजल्ट नेट पर अपलोड ही नहीं हो सका। ये विभाग की कमियां थी, विभाग की गलतियां थी, विभाग के पास समयाभाव था। सर्वर डाउन हो गया क्योंकि अकबका के सब काम किया जा रहा था। परिणाम स्वरूप अनट्रेंड टीचर जो अभी वर्तमान में है वो सबके रिजल्ट में त्रुटि रह गई। फिर उसको सुधारा गया, अपलोड किया गया, संशोधन हुआ। बावजूद बहुत सारे शिक्षक में, चाहे वो मार्क्स कम आए हों, चाहे जिस वजह से हो, अभी अनट्रेंड है। विभाग आदेश किया डायरेक्टर के स्तर से कि जितने भी अनट्रेंड है प्राइमरी सेक्शन में पहले इसको बर्खास्त करिए। नियोजन इकाई को आदेश कर दिया गया। नियोजन इकाई हरकत में आई, एक्शन में आया, बर्खास्त करना शुरू किया। शिक्षक माननीय उच्च न्यायालय दरवाजा खटखटाया, वहां से स्टे ऑर्डर आ गया। अब देखिए स्टे ऑर्डर में कितना विभेदीकरण है। जो शिक्षक माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लिया, उनके दरवाजा में गया, उसको स्टे ऑर्डर मिल गया। और जो शिक्षक गरीबी की वजह से किसी और कारण से माननीय उच्च न्यायालय के पास नहीं गया, उसको विभाग कारा निकालो, क्योंकि वो उच्च न्यायालय नहीं गया। तो क्या यह बात मान ली जाए कि विभाग और उच्च न्यायालय के जो अधिवक्ता हैं जिसके माध्यम से केस फाइल होता है, ये सब की भी मिली भगत होती है कि ऐसा चिट्ठी निकालिए निदेशक महोदय, ताकि कुछ लोग हमारे पास आएंगे, मैं कोर्ट में केस करूंगा, फाइल करूंगा, ताकि हमारी भी रोजी रोटी चलते रहे, धंधा चलते रहे, और परेशान शिक्षक होंगे। इसका मतलब जानबूझ के किया जाता है। और जब स्टे ऑर्डर हुआ तो क्या अनट्रेंड टीचरों की क्वालिटी अलग अलग है कि सेम कंडीशन अनट्रेंड है? तो जब एक अनट्रेंड टीचर को रखा जा रहा है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर, तो बाकी शिक्षकों को रखे जाने में क्या दिक्कत है? तो जो हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया उसको जबरदस्ती क्यों आप भेजवा रहे हैं हाईकोर्ट? कि जो हाईकोर्ट से जिसका ऑर्डर आया है उसी को लेंगे, उसी को रखेंगे, बाकी सबको हटा दो। एक, जब 10 महीना से आप रखे हुए हैं तो वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं? उसको वेतन दीजिए, उसकी क्या गलती है? अनट्रेंड है, आप जब निकाल दीजिएगा, बर्खास्त कर दीजिएगा, पैसा भी रिकवरी कर लीजिएगा, विभाग पैसा भी रिकवरी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो आपसे जुड़े हुए हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हो, आज भी शिक्षक हैं, तो सरकार को वेतन देना चाहिए। भूखे मरने को विवश हैं उनके परिवार, वो कहाँ जाएंगे? हाँ, उसमें एकदम क्वालिटी नहीं, आप साबित कर दीजिएगा आप क्वालिटी लायक नहीं है, आप में शिक्षक की क्वालिटी नहीं है, आपको हम बर्खास्त कर देते हैं, आप बाहर कर दीजिए, वेतन नहीं दीजिए। लेकिन जब तक वो शिक्षक बने हुए हैं वेतन देना चाहिए। और सरकार से हम मांग भी करते हैं कि हर हाल में वेतन जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, और उसको निश्चित रूप से सबसे पहले परीक्षा आयोजित कर द्वितीयक मौका या अंतिम मौका ही निश्चित रूप से परीक्षा में बैठने का दिया जाए, उससे परीक्षा ली जाए। उसको जब परीक्षा ले ली जाए और
तब जब पास नहीं करते हैं या नोटिस के साथ यदि परीक्षा में फेल करेंगे तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, आप निश्चित रूप से विभाग बाहर कर दे, उस शिक्षक बनने लायक नहीं हो, शिक्षक बनने के लायक नहीं है कि सत्रांत परीक्षा भी पास नहीं करता हो। लेकिन अभी बिना पूर्व सूचना सत्रांत परीक्षा में एक परीक्षा लेकर शिक्षकों को अनट्रेंड घोषित करना ये गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। सरकार से मांग करता हूँ कि वर्तमान में जो भी अनट्रेंड टीचर हैं शिक्षा विभाग में उसको वेतन भुगतान जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।